प्रश्वास कई और चरण एक साथ एक बार में। ओम ओम ओम। अब सभी एक साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं इस बार जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सदीन है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर का आप लोग को कुछ याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन ए। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दीजिए उसमें से आपने क्या क्या याद है आपको, फिर उसके बाद आज आगे की विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन ए को बॉडी याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा, जस्ट भूल गई। रेटिनॉल कहते हैं। हाँ, रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। और वो येलो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पालक, ऐसे वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और ये विटामिन जो है वो लिवर में स्टोर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा इसके फंक्शंस के बारे में, इसके क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे हमने? कुछ 3 स्पेसिफिक फंक्शन पढ़े थे और एक फंक्शन में हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, अगर याद हो तो किसी को। सपोर्टिंग ग्रोथ सपोर्टिंग ग्रोथ, हाँ। के लिए, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, एपिथेल टिश्यूज के लिए बेनिफिशियल है। और हाँ। क्या विटामिन ए की कमी से ड्राई होते आईज, नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन ड्राई होती है, रिंकल आ जाती है। और एक्सिस होते है तो वोमिटिंग। बस इतना याद है। ठीक है। अच्छा, किसी को आईसाइट का सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ स्केलेटन। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। किसी को आईसाइट से रिलेटेड कुछ याद नहीं है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, विटामिन ई, रोडोसिन्स, रोड। हाँ मैम, आपने बताया था कि आंखों में प्रोटीन और विटामिन ए से रोडोप्सिन होता है, जिससे इसके बारे में देख लीजिए, मतलब मैंने जो पूरा चेक बनवाया। एनिमल फूड से हमको डायरेक्टली मिलता है। एनिमल फूड क्या हो रहा है? चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक, मैं प्रेजेंट करना शुरू करती हूँ। मैंने ये स्लाइड उस दिन कंप्लीट नहीं की थी, आज स्लाइड कंप्लीट कर दी है और पूरी कंप्लीट स्लाइड मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। जिसकी बात कर रही थी कि मैं, मेंटेनिंग नॉर्मल विजन की, तो ये रोडोसिन के बारे में पढ़ा था हमने कि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हम प्रोटीन और विटामिन ए टूट जाता है, और जब हम डार्क लाइट में जाते हैं तो ये रीजनरेट हो जाता है। इसका ये है कि जैसे हम धूप से आते हैं, मनीषा जी ने शायद कहा था इस बारे में, कि जब हम धूप से आते हैं तो हमें कुछ समय तक मतलब रूम में दिखाई नहीं देता, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि ये जो है प्रोटीन और विटामिन में ब्रेक डाउन हो गया होता है, उसको रीजनरेट होने में कुछ समय का टाइम लगता है, और जैसे ये रीजनरेट हो जाता है तो हमें अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस कंटिन्यूड है, और कुछ फंक्शंस और भी है कि विटामिन ए जो है
वो रिप्रोडक्शन में जरूरी है क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल, मतलब ये ऐसा पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, और फिर उसके बाद ये जीन एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस दिन हमने 3 पढ़े थे, विजन, इम्यूनिटी और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, और ये अभी 2 और ऐड है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, डिफिशियंसी, टॉक्सिसिटी। और ये एक्चुअली ये ऐसा कुछ एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, पर फिर भी मैंने जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया है कि किसी को चाहिए तो रिकमेंड डेली अलाउंस इतना है कि आप लोग दिन में इतना मतलब कंज्यूम करना है, ठीक है। अब विटामिन डी पढ़ते हैं। विटामिन डी जो है इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, सिंस इट इज सिंथेसाइज इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट के एक्सपोजर में स्किन में ही बनता है। और इसका प्रीकर्सर क्या है, प्रीकर्सर लिखा नहीं है, ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर एडवर्ड मेलेनबाई इन 1918, ठीक। तो ये सब तो नहीं आता इसमें। अब जैसे हम लोग हर चीज में पढ़ते जा रहे हैं कि प्लांट ओरिजिन का नाम अलग, प्लांट ओरिजिन में पाया जाता है और एनिमल ओरिजिन में पाया जाता है, तो इसमें ना 2 प्रकार के फॉर्म बताए हैं कि विटामिन डी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, D3 और D2, ठीक है। तो D3 को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, जो कि एनिमल ओरिजिन में पाया जाता है, और सेम जो प्लांट ओरिजिन में पाया जाता है इसको बोलते हैं, क्या हो गया, एक सेकेंड, एर्को कैल्सीफिरॉल, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा याद कर लेंगे कि एक्चुअल में तो इसका नाम कैल्सीफिरॉल है, और इसको क्या बोलते हैं, एनिमल ओरिजिन को चोलिक कैल्सीफिरॉल और इसको एर्गो कैल्सीफिरॉल बोलते हैं, ठीक है। अब ये सजेस्ट किया गया है कि अगर हम अपने हैंड्स और फेस को 15 मिनट्स अ डे 3 टाइम्स ए वीक, मतलब हफ्ते में 3 बार अगर हम सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, मतलब सनलाइट के पास जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मैंने बताया था ना आप लोगों को, प्रीकर्सर क्या होता है, कोई बताएंगे? डायरेक्टली नहीं मिलेगा वो आपको, किसी के मतलब थ्रू मिलेगा। एक हाँ जैसे विटामिन ए के लिए आपने बोला था कि जो भी वेजिटेबल्स है उसे डायरेक्टली ना मिलके उसका शायद 8th पार्ट कुछ ऐसा मिलता है हाँ, बॉडी के बीटा लिए। कैरोटीन जो था वो बताया था मैंने कि 8 पार्ट ऑफ बीटा कैरोटीन जो है वो 1 पार्ट ऑफ कैरोटीन में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, ये चीज यहाँ पे लिखी है। हाँ, बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। अब हम लोग विटामिन में we get vitamin D mostly through precursor 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये आप लोग, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसको ना मैं एक बार चेक करके आप लोग बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। विच इज प्रेजेंट अंडर अवर स्किन when the sun rays fall on the skin, this precursor get converted into vitamin D, ठीक है। आप लोग ना एक टेबल जरूर बनाएंगे, इसमें ना आप लोगों को कुछ हेडिंग्स लिखनी है। जब हम लोग सारे विटामिन कंप्लीट कर लेंगे तो वो टेबल आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग इसको एक बार डीप में पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को पता चले इनके क्या क्या फंक्शंस है। फिर उसके बाद एंड ऑफ द सेशन आप लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप लोग को फिर वो क्विक रिवाइज के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। अब इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि विटामिन डी तो सनलाइट से मिलता ही है, पर मतलब ये मोस्ट फूड हैव नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ विटामिन डी, ठीक है। मरीन फिश जो है वो होता है गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और जो एग योग होता है और बटर मिल्क होता है ये पुअर सोर्सेस है।
और इसको याद रख लेंगे, जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का, ठीक है। तो मेनली ना क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि मतलब 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि विटामिन डी का जो हाईएस्ट या रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। तो आप लोग को अगर ऐसा विटामिन डी से रिलेटेड आता है तो कॉड लिवर ऑयल में डालना है, ठीक है। ये चीजें याद करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको दूसरे कलर में लिखा है ताकि ये अच्छे से आप लोग याद करें। फंक्शंस मैम वो जो विटामिन ए का सोर्स था वो भी कौन सा ऑयल था, ये ऑयल था एक? नहीं, विटामिन ए में तो ऐसा कुछ मैंने ऑयल वॉयल बोला ही नहीं था। विटामिन ए देखिए एक सेकंड, विटामिन ए के लिए तो हम लोगों ने फ्रूट्स के कलर बोले थे ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया, ये सब बोला था। इसमें तो कहीं पे ऑयल, हाँ यहाँ पे लीवर फिश फिश ऑयल है। लिवर। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, है। ये देखिए फिश फिश लिवर है, लिवर ऑयल। कॉड लिवर नहीं है, मैं बोली ना वही। अब ये फिश लिवर और कॉड लिवर में क्या अंतर होता है ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। एक सेकंड, ये कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये फिश लिवर और कॉड लिवर। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये होता क्या है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर शार्क फिश का होता है शायद। पता नहीं। चलो फिश ऑयल, ठीक है, सही कुछ आ रहा है। तो फिश फिश से कंफ्यूज हो गई कि दोनों कॉड भी फिश का है ना, तो वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। हम्म, ठीक है। अब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड दैट विटामिन मैम डी एक बार मेक पहले बोन वाली स्लाइड स्ट्रॉन्ग दिखा एंड दीजिए। ये वाली। हाँ जी मैम। देख लीजिए, और इसमें कुछ डाउट है? एक बार इसके प्रकर्सर का नाम बताएंगे मैम? ये प्रीकर्सर है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल की जगह मुझे ना कुछ अलग लग रहा है। मैंने अब ये कॉपी पेस्ट किया है तो कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया होगा। प्रीकर्सर, यही है, इसको 7DHC भी बोला जाता है, डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे तो मैं आज आप लोग को ये स्लाइड देने वाली हूँ, तो आप लोग आराम से उससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। Mineral like calcium and phosphorus, when deposited in the bone, make them strong and hard. The process of deposition of mineral in the bones is termed as mineralization of bone. तो जो विटामिन डी है वो क्या करता है इसमें? ठीक, बाय इंक्रीजिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। वो विटामिन डी जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और सेकेंड फंक्शन क्या है? बाय हेल्पिंग द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है और डिपोजिशन मतलब उस जगह पे उसको जमाने का काम जो है वो भी करता है, ठीक है। तो ये विटामिन डी के 2 फंक्शंस है, ठीक। आगे बढ़े। डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी से ना इससे 2 बार क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। पहले साल में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जब बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा रोग होता है, और इसमें ना सारे बीमारियों के नाम दे दिए थे। रिकेट दे दिया था, ऑस्टियोमेलासिया दे दिया था, और कौन सा है यहाँ पे, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस है, और एक और जो है वो कुछ और डिसीज का नाम था, ठीक है। और जब दूसरे साल क्वेश्चन आया तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि जब बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज में किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसको कौन सा डिसीज होता है। तो ना आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे टेबल वाइज, ठीक है। अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है। रिकेट इज यूजुअली सीन अमॉन्ग द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 1 to 3 years, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, 1 से 3 साल के बच्चे, ठीक है, उनको होता है रिकेट्स,
ठीक है। द प्रोनाउंस इफेक्ट इज सीन ड्यूरिंग प्यूबर्टल एज, प्यूबर्टल स्टेज। फिर उसके बाद क्या है, ऑकरेंस ऑफ ऑस्टोमेल्सिया, इसको कोई प्रोनाउंस करें एक बार, ये क्या लिखा है, मुझे इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टोमेलेशिया, ठीक है। So, ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक, ठीक है। ऑस्टोमेलेशिया जो है वो मल्टीपल पैरिटी से स्टेज होता है। एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है। द डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ पुरदा लिविंग इन, इसमें इतनी सारी बातें आप लोग को नहीं देखनी है, बस इस वाले टेबल को एक बार आप अगर अच्छे से याद करते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक सेकेंड ना, ओ शिट, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें और कुछ डाउट तो नहीं है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, यहाँ पे टॉक्सिसिटी टर्म का मतलब ये होगा कि अगर वो एक्सेस हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम विटामिन डी को, एन इंटेक ऑफ 100 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन कैन कॉज हाइपर कैल्शियम इन चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब कैल्शियम की ज्यादा अमाउंट हो जाएगी बच्चों में। और अगर यही अमाउंट क्या बोलते हैं एडल्ट की बात की जाए तो 25 to 6,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर 1 to 4 months कैन कॉज हाइपर कैल्शियम। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना, नोजिया, वेट लॉस एंड फेलियर टू थ्रिव। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे कि कभी भी एक्सेसिव मतलब ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट से कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट होती। मतलब उससे अगर आप दिन भर भी धूप में रहते हैं तो आपको हाइपर कैल्शियमिया नहीं होगा। ठीक है, ये अगर हम किसी मतलब उसको सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तभी ये चीज होगी। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया मैम था होगा क्या, रिकमेंड, जैसे कि उसका रिजल्ट क्या होगा अगर मतलब एक्सेसिव हो जाता है तो, मतलब कुछ पॉइंट्स में भी बता दीजिए ना क्या क्या मैं समझ नहीं पाई। कि क्या होगा, लाइक एक्सेसिव विटामिन डी हो जाता है तो। यूजुअली तो विटामिन डी एक्सेसिव होता ही नहीं है, बट अगर होता है तो क्या होता है, वो पॉइंट्स में एक बार बता दीजिए। ये है, जब विटामिन डी एक्सेसिव होता है तो हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होता है, ये इसके सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगना, नोजिया, वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स होंगे। ठीक है, अपोजिट टर्म हो गई ओके। मैम, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर मैलेशिया, ये कंफ्यूजन हो सकता है ना, याद नहीं नहीं, रखना यहाँ पे पड़ेगा। हाइपर कहाँ लिखा है, यहाँ पे तो ऑस्टियो लिखा है, ऑस्टियो हाँ मैलेशिया। ऑस्टियो ऑस्टियो, हाँ मैलेशिया, राइट राइट। ठीक है, ठीक, ये इसको ना आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको रेड पेन में लिखो, ब्लू पेन जैसे लिखो, इसको याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने का सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा विटामिन, तो इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मतलब अभी तो सब अच्छे से पढ़ रहे हैं पर एग्जाम में याद भी उतने अच्छे से रखना है। ठीक, जैसे इसका रिकमेंडेड डेली डोज है ये 15 और 3 टाइम्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था यही है। अब विटामिन ए ई में चलते हैं। ठीक है, विटामिन ई इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ्स। ठीक है, ये हर फूड स्टफ में पाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ना, ऐसा नहीं है कि एकदम हर ही में पाया गया,
Vitamin E was basically discovered and characterized as some nutritional factor essential for normal reproductive process. ठीक है, एक्चुअली ना एक स्टडी हो रही थी रैट पे, और उस स्टडी के दौरान पाया गया, मतलब इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स भी थे, कि विटामिन ई नाम का कोई तत्व है जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको टोकोफिरॉल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर चार, जैसे मैंने बताया था ना, विटामिन डी के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, नहीं 2 कंपोनेंट्स थे, विटामिन D2 और D3। वैसे इसमें 4 होते हैं, पर उतना उसमें जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। बस आप लोग इतना याद रखिए कि जो अल्फा टोकोफेरॉल होता है ना, वो सबसे ज्यादा एबेंडेंट होता है इस नेचर में, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि कभी मतलब किसी को विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गई, तो अल्फा टोकोफेरॉल के जो सोर्सेज है उसको देके हम उसकी विटामिन डी ई की डेफिशिएंसी को पूरी कर सकते हैं। अब इसके फूड सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई इज synthesized only by plants, ठीक है। Hence it is primarily found in only plant based food। अभी तक हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे थे, जैसे चाहे प्रोटीन हुई हो, विटामिन विटामिन ए का तो याद नहीं आ रहा है, और सब एनिमल ओरिजिन ही ज्यादा था, जिसमें एनिमल से जो चीजें मिलती थी वही ज्यादा अच्छी होती थी। पर ये जो है विटामिन ई को याद रखेंगे कि ये जो है प्लांट सिंथेसिस है, ठीक है, मतलब ये प्लांट में ज्यादा अच्छे से पाया जाता है। Thus, the fats and oil of vegetable origin are known as richest source of vitamin E. ठीक है, vegetable oil and oil derives from food grain have been estimated to contain 50 to 100 mg per 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो कोकोनट ऑयल होता है इसमें 8 mg ये पाया जाता है। अब इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो याद करने की बारी आ गई। तो जो व्हीट जर्म ऑयल होता है वो विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स होता है, उसमें 260 mg पर ग्राम पाया जाता है, ठीक है। इसको सब नोट डाउन कर लें कि विटामिन ई का जो सबसे मतलब रिचेस्ट सोर्स है वो व्हीट जर्म ऑयल है। The chief source in Indian diet are vegetable oil, nuts, oilseed, and whole grain. The significant amount of tocotrienol are found in palm oil, rice bran, and the brains and the germ oil of the certain cereal like oats, barley, rice. On the average, consuming 20 gram of oil will contribute 10 mg of vitamin E. ठीक है, अगर हम 20 ग्राम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें 10 mg विटामिन ई कंज्यूम कर रहे हैं। हेंस कंज्यूमिंग 400 grams of grain would be found to contain 6 to 8 gram of fat, out of which 3 to 4 gram of विटामिन ई में ऑप्टेन, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा डीप बात है, इसमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि व्हीट जर्म ऑयल जो होता है इसमें रिसोर्स होता है विटामिन ई का, ठीक है। कितना पाया जाता है 260 mg पर 100 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये इसमें और भी कुछ सोर्स बता दिए गए हैं कि इसमें इतना पाया जाता है। जैसे सनफ्लावर है, इस सब में तो सबसे हाईएस्ट यही दिख रहा है कि 75.82 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप विटामिन ई का एक रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर आप तिल का तेल भी यूज कर रहे हैं या पीनट का ऑयल यूज कर रहे हैं घर में खाने के लिए, तो उसमें भी आप विटामिन ई कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका फंक्शन, विटामिन ई का जो बहुत सारे फंक्शंस थे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, रोल इन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, कार्बोहाइड्रेट फैट्स पढ़ा रहे थे ना, तब मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी। जैसे किसी को एंजाइना फैक्टोरियस पता है क्या होता है, या फिर आर्थरियोस्क्लेरोसिस ऐसा करके एक हार्ट डिसीज होता है। यस। बताइए क्या होता है। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि देयर इज डिपोजिशन इन द लाइनिंग ऑफ लाइक हमारी आर्टेरियल वॉल्स जो होती हैं उनके अंदर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो अच्छे से नहीं होता और तभी इसलिए लोगों को मतलब हार्ट अटैक वगैरह वाला प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज उसमें उसका नैरो हो जाता है, नैरोइंग ऑफ देयर आर्टेरियल वॉल्स जो होती हैं उनकी वो नैरो हो जाती हैं।
तो जब ये कंडीशन होती है ना, तो उनको आपको विटामिन ई, जैसे अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं या फिर आप उनको डाइट चार्ट रेकमेंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको विटामिन ई के जो सोर्सेस वाले फूड है ना, वो रिकमेंड करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मतलब रोलिंग जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंदर भी बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट था, पर मुझे वो याद है इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वो उसमें बैलेंस करने का हेल्पफुल होता है। मतलब धीरे धीरे वो जो कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको वो उसकी लेयर को कम करना शुरू करता है। ठीक है। विटामिन ई का दूसरा फंक्शन क्या है, वो रोल इन कैंसर, कैंसर में भी वो हेल्पफुल है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस एंटीऑक्सीडेंटिव रोल, इसके अलावा भी बहुत सारे और रोल हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे डीएनए सिंथेसिस में भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में भी ये काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी है इसका। और प्रोटीन काइनेस सी एक्टिविटी में भी ये हेल्पफुल है। तो इतना ज्यादा डीप ना पढ़ते हुए आप लोग को एंटीऑक्सीडेंट रोल याद करना है, इसके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट याद करना है। इसको आप लोग, जब मैं आज भेजूंगी तो शॉर्ट शॉर्ट में बना के लिख लेना है, ताकि आप लोग को ये याद रहे। ठीक है। अब इसका डिफिशियंसी और एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये नेचर में हर फूड, मतलब मैंने बोला था ना, ऑलमोस्ट हर फूड स्टफ में पाया जाता है, तो इसकी डेफिशिएंसी आज तक देखी नहीं गई है। पर एक्सेस की बात कही जाए तो अगर इसको ह्यूमन बीन 100 टाइम जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उससे 100 टाइम भी ज्यादा ले ले, तो भी उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है। तो मतलब हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉलरेंस विटामिन ई के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब विटामिन के में पहुंचेंगे। आप लोग को विटामिन ई से रिलेटेड कुछ डाउट है? मैम एक्चुअली विटामिन ई में जैसा आपने बताया है, इसमें मतलब लाइक मेन जो फंक्शन विटामिन ई का होता है उसमें बताया जाता है कि उस वो हमारी बॉडी में लाइक ऑयलीनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग जो भी सब विटामिन ई के प्रोडक्ट्स लगाते हैं फेशियल्स पे भी, ताकि हम लोगों के मतलब फेस ग्लो रहे, वो सब हमारी स्किन को ऑयल प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। इसीलिए ये मतलब हमें इसमें ज़रूर स्किन वाला पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, जैसे आपने अभी फंक्शंस में नहीं कराया है। स्किन वाला पॉइंट बहुत मेजर है इसके लिए, ई विटामिन के लिए। उसके बिना एंटीऑक्सीडेंट और स्किन ग्लो एंड इवन ऑल द डिजीज लाइक स्किन और सब हमारी बॉडी में जो भी लिक्विडिटी कहते हैं ऑयलीनेस मेंटेन करने के लिए होगा, तो आई थिंक सो कि वो ऐड ठीक है, करना मैं चाहिए। ये पॉइंट इसमें मेंशन कर दूंगी। एक्चुअली मैंने जहां से ये लिखा है ना, वहां पे ये पॉइंट नहीं था, पर मुझे भी याद आ रहा था कि ये तो फेस के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर मैंने देखा कि इतने सारे पॉइंट है, तो फिर इतना ध्यान नहीं दिया था। ये पॉइंट मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है। और आप लोग भी अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ बना दी है। तो अगर मैं डायरेक्टली पीडीएफ सेंड करूँ तो आप लोग उसमें ये चीज लिख लेंगे। ठीक है। एक बार साक्षी जी आप उसको ग्रुप में, मतलब चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए जो आपने कहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के का तो हर लोगों ने पढ़ा होगा कि विटामिन ए जो है आ, खून का थक्का जो बनने के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। दिस हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स एंड और स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम अवर बॉडी व्हेनेवर देयर इज इंजुरी और कट। ठीक है। अ लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन के इज सिंथेसिस इन अवर बॉडी बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन। ठीक है। The food source are green leafy vegetable like spinach, मेथी, green रेडिश लीफ। और इसकी डेफिशिएंसी में क्या होगा, द बॉडी लूजेस ए लॉट ऑफ ब्लड ड्यू टू क्लट और इंजरी, क्योंकि इसका जो कॉग्निटिव क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट ये बनाएगा नहीं। तो जब अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे शरीर से अगर कुछ कट वट होता है तो ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होगा। और प्रेग्नेंट मदर और न्यूबॉर्न बेबीज में क्या होता है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको विटामिन के की डोज दी जाती है, ताकि वो ब्लीडिंग जो होती है चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर ब्रेन हेमोरेज होने के जो चांसेस है उससे बचा जा सके। ठीक है। तो इसका डोज ऐसा दिया जाता है, और इसका दूसरा नाम है क्लॉटिंग विटामिन। ठीक है। आज के लिए तो इतना ही स्लाइड मैंने बनाए हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और एक चीज मैं आप लोग को और दिखाना चाहूंगी, आप लोग को अगर कुछ डाउट हो तब तक आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट्स टोटल मैम कितने vitamins है? विटामिन के भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रहता है क्या, जैसे K1 K2? एक सेकंड ना, क्या बोल रही है, ठीक है बताइए क्या टोटल कहाँ गया? विटामिन के है, अम, विटामिन के भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड रहता है क्या, अच्छा जैसे K1 K2? K1 is obtained from leafy greeny vegetables हम्म, और मुझे K2 ना, from eggs और cheese meat, ऐसे। अच्छा ये आपने कहीं पढ़ा है कि या मतलब आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोगों ने D1 D2 को पढ़ा था ऐसे करके? हाँ नहीं, मैंने पढ़ा था कि K1 K2, तो मैं पूछ आया नहीं ना ये पॉइंट, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, एक्चुअली मैंने जैसे अभी पढ़ा ना तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं था, मतलब मैंने इसके जो सोर्सेस है ना जहां से पढ़ा था वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और के बारे में लिखा तो था पर वो बहुत ज्यादा डीप था, तो इसमें जो मेन आता है एग्जाम में वो उस हिसाब से मैंने इसको कम लेते यस हुए। मैम, मतलब उसके पार्ट तो हैं K1 K2 वगैरह, बट ये है कि वो हमारे नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ओनली विटामिन के, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है डाइट का सिलेबस इसलिए। तो मतलब जहां से मैं देख रही हूँ ना वहां पे बहुत ओके। ज्यादा वर्स्ट मिलता है, तो इसलिए हम लोग उसको इतना डीप करते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछेगा कि विटामिन K1 किस में पाया जाता है, विटामिन K2। तो इस प्रकार से लिया गया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग का कुछ मैटर नहीं चल रहा है। एक बार देख लीजिए जो कोई भी होस्ट होंगे वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।